हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होई जाए। हमरी अटरिया पे हम तुम भोले सैया, जग है जुलमी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी। हम तुम भोले सैया, जग है जुलमी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी। जग से न कहियो ये बात बस की, जग सुनी है तो जुलुम होई जाए रे। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए रे। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए रे। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, जहां मैं उगाती हूं ऑर्गेनिक तरीके से फूल और उगाती हूं ऑर्गेनिक तरीके से ही सब्जियां। मैं नहीं करती हूं किसी भी केमिकल का रत्ती भर भी प्रयोग, बस ऑर्गेनिक तरीके से ही चाहे कोई भी पौधे हो उसकी देखरेख करती हूं, उसकी केयर करती हूं। तो कुछ दिनों से मेरा मन थोड़ा सा उचट चुका है वीडियो बनाने को लेकर के। पता नहीं ये बदलाव मेरे अंदर क्यों हुआ, कैसे हुआ, खैर जाने देते हैं। मैं दिखाती हूँ अपने गार्डन में टमाटर के जो मैं पौधे लगाई हूँ उस पर कितने भर भर करके टमाटर आए हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए मुझसे गलती हो गई थी, ढेर सारे बीज यहाँ पर साग वाले इस प्लांटर में पड़ गए थे, जिससे कि ढेर सारे साग उग करके आए हैं। और यहाँ पर मैं सब्जियों के जो प्लास्टिक के कैरेट आते हैं सब्जी वाले से मैं मांगी थी, उन्होंने ही दिया था। और उसमें पर प्लांटर में एक पौधे में टमाटर का लगाई थी। और फिलहाल मेरे गार्डन में ढेर सारे टमाटर के पौधे हैं, क्योंकि मैं इस बार ढेर सारे टमाटर के पौधे गार्डन में लगाई हूँ। मुझे अच्छा लगता है टमाटर जब हमारे गार्डन में मौजूद होते हैं, तो रसीले रसीले लाल लाल टमाटर। मैं पर डे हार्वेस्टिंग 1 से 1.5 केजी टमाटर का अभी कर रही हूँ। किसी किसी दिन आधा केजी भी होता है, तो किसी किसी दिन 1.5 केजी 2 केजी टमाटर मैं अपने गार्डन से तोड़ रही हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में टमाटर पक जाते हैं और पौधे में रखना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पके हुए टमाटर खुद ब खुद टूट करके गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर हार्वेस्टिंग करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो यहाँ पर देखिए मैं लाल लाल पके पके टमाटर को तोड़ रही हूँ। कितने प्यारे प्यारे से ये टमाटर आए हुए हैं। और इस टमाटर के बीज को मैं अक्टूबर के महीने में लगाई थी। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और ढेर सारे पौधे में टमाटर अभी भी लगे हुए ही हैं। तो गर्मियों में मुझसे थोड़ा सा गार्डनिंग करना संभव नहीं हो पाता है, कि इतनी ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है कि छत की गार्डनिंग संभव नहीं हो पाता है मुझसे। एक तो सूरज से एलर्जी के कारण, दूसरा गर्मी में बस अपने प्राण को बचाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। तो मैं ज़्यादा मात्रा में कुछ नहीं लगा पाती हूँ, सिर्फ बचाती हूँ। जो लगे हुए पौधे फिलहाल मेरे गार्डन में हैं, सिर्फ इसको सेफ रखने की कोशिश करती हूँ, नए पौधे लगाने से बचती हूँ। और गर्मियों में मेरे गार्डन में अच्छे पैदावार भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि केयर ही मैं नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज़ का। मेरे लिए सबसे बेहतरीन मौसम सर्दियों का ही होता है, उसमें मैं अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं देसी टमाटर मैं तोड़ ली हूँ, बड़े बड़े साइज का लाल लाल टमाटर है। तो एक इधर से मैं हार्वेस्टिंग इतने टमाटर का कर ली हूँ। अब मैं दूसरे तरफ जाती हूँ तो कितने खूबसूरत ये रसीले रसीले टमाटर हैं, जो देसी वैरायटी के टमाटर होते हैं। इसे आप
पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी यह गल जाता है और इसका टेस्ट क्या कहने लाजवाब आते हैं। तो अगले बार से जब भी मैं लगाया करूँगी टमाटर अपने गार्डन में तो देसी वैरायटी के ही टमाटर अधिकांश लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे हाइब्रिड किस्म के जो टमाटर हैं, चाहे चेरी टमाटो हैं, इन सब से ज़्यादा मुझे देसी टमाटो ही पसंद आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रसीले होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए गुच्छों में हाइब्रिड टमाटर नहीं, ये भी देसी टमाटर ही है, लगे हुए हैं। मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। तो गुच्छों में ये टमाटर उग करके मेरे गार्डन में आए हैं। जहाँ तक इस पौधे को मैं लगाने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो ढेर सारे किचन वेस्ट, ढेर सारे गार्डन वेस्ट और रत्ती भर भी केमिकल का प्रयोग किए बिना इतने अच्छे टमाटर मेरे गार्डन में आते हैं। तो धूल का मौसम है, इधर उधर हवाओं से धूल उड़ते रहता है। टमाटर के ऊपर एक परत धूल का भी जम चुका है। खैर मैं पानी से धो दिया करती हूँ। जब मैं नीचे इसे ले जाऊंगी तब तो ले ही जाऊंगी, लेकिन धुले धुले लाल लाल टमाटर दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कच्चे टमाटर भी अभी बहुत सारे लगे हुए हैं। मुझे लगता है पूरे अप्रैल तक टमाटर अच्छे तरीके से मेरे इस पौधे में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं दोबारा टमाटर तोड़ रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेरे गार्डन में इस बार टमाटर हुए हैं। तो ये टमाटर अप्रैल तक अच्छे तरीके से पौधे में आने वाले हैं। यहाँ देखिए तोड़ने के क्रम में इतने ज़्यादा पके हुए टमाटर हैं कि ये थोड़ा सा फट चुका है और इसके गूदे भी आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। जब सारे टमाटर की मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी, जब पौधे टमाटर देना बंद कर देंगे, पौधे सूख जाएंगे, तब मैं पौधों को तोड़ करके फिर से नए प्लांटर को फिल करने में उपयोग में ले आऊंगी। यहाँ पर देखिए धनिया के ऊपर ढेर सारे फूल आए हुए थे। इस धनिया के पौधे को मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि इसके फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। व्हाइट कलर के फूल हैं और यहाँ पर मैं कुछ धनिया भी आए हुए इन पौधों में देख रही हूँ, तो पौधे को छोड़ दी हूँ। थोड़े से धनिया भी हो ही जाएंगे। यहाँ पर एक ग्रो बैग है और ग्रो बैग में इस टमाटर के पौधे की लंबाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन पौधे के अनुसार टमाटर के साइज छोटे छोटे से हैं। हाइब्रिड टमाटर यहाँ पर है। मैं मिक्स करके ही बीज लगाई थी, तो किसी में हाइब्रिड तो किसी में देसी टमाटर के बीज उग आए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 टोकरियों में भर भर करके टमाटर तोड़ ली हूँ। तो जब खुद से अधिक होने लगे गार्डन में कोई चीज़ तो मुझे बांटना अच्छा लगता है। मुझे पसंद है कि मेरे साथ साथ दूसरे भी ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद चखे। और यहाँ पर एक तरफ ढेर सारे किचन वेस्ट, ढेर सारे गार्डन वेस्ट के ऊपर मैं पालक के बीज लगा दी थी। तो देखिए पालक कितने अच्छे तरीके से उग करके आए हुए हैं और इसके पत्ते कितने बड़े बड़े साइज के आए हुए हैं। मैं जब भी किसी भी प्लांटर को फिल करती हूँ तो कचरे के ऊपर ही फिल करती हूँ। मैं बहुत ही कम मिट्टी का प्रयोग करती हूँ। तो छिटपुट तरीके से कुछ लताएं अभी सेम की बची हुई हैं। लौकी की एक लता बस ऐसे ही बच चुकी थी जिसमें कि छोटे छोटे से लौकी आए हुए हैं। पिटूनिया के भी अभी फूल खिल ही रहे हैं। अप्रैल का महीना आ चुका है, अभी फिलहाल नवरात्रि भी चल रहा है। और यहाँ पर देखिए साग के दूसरे तरफ प्लांटर में छोटे छोटे से साग भी आए हुए हैं। देसी टमाटर कितने बड़े साइज का आ रहा है। अभी ये पका हुआ नहीं है, जब पक जाएगा तब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। तो जो भी आपको नज़र आ रहे हैं मेरे गार्डन में, चाहे फूल हो चाहे सब्जी हो, मैं किसी भी केमिकल का प्रयोग किए हुए ही उगाती हूँ। और इस टमाटर का कलर देखिए कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। और गुच्छों में आपको मैं कच्चे टमाटर भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो भी आपको कचरे नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैं जब भी गार्डन की सफाई करती हूँ तो एक तरफ कोने में जमा करती हूँ। सूखने के बाद प्लांटर को फिल करने में प्रयोग में लाती हूँ। तो एक तरफ बोरी में मैं लगाई हूँ छोटे छोटे से चेरी टमाटो के पौधे, तो मैं उसका भी हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए गुच्छों में टमाटर मेरे गार्डन में आते हैं बिना किसी ऊपरी खाद का इस्तेमाल किए हुए। मैं खरीद करके कुछ भी खाद नहीं देती हूँ। हाँ, नीम खली तो ज़रूर देती हूँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही तैयार करूँ किचन वेस्ट से खाद। कभी कभी वर्मी कंपोस्ट भी डालती हूँ, गोबर की खाद डालती हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ मिट्टी भी मैं खरीद करके ही मंगवाती हूँ, मुफ्त
में कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंसिव जो भी खाद वगैरह होते हैं उसका प्रयोग नहीं करती हूँ। सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। आप देख रहे हैं जहाँ टमाटर रखा हुआ है इसके नीचे ढेर सारे आपको कचरे दिख गए होंगे, तो ये कचरे मैं ऊपर से रख देती हूँ। धीरे धीरे पानी देते देते ये भी कचरे गल करके पौधे की मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से दूसरी टोकरी ली हूँ और दूसरी तरफ जो मैं ये पौधे लगाई हूँ टमाटर के, यहाँ से भी मैं हार्वेस्टिंग टमाटर की कर लेती हूँ। तो इस बार थोड़े से ज़्यादा पौधे मैं लगा ली थी, तो दूसरी टोकरी भी मैं फुल कर ली हूँ टमाटर की हार्वेस्टिंग करके। तो देखिए इस टमाटर के ऊपर थोड़े से धूल आ रखे हैं, जिससे कि इसका थोड़ा सा चमक फीका पड़ रहा है। मैं पानी जमा करके रखती हूँ, इसी में फिलहाल अभी धो लेती हूँ। यहाँ के पानी में क्या है ना कि आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। आप ये ना समझे कि पानी गंदा है। मैं जब भी जमा करती हूँ तो आयरन की मात्रा की वजह से थोड़े से इस पर गंदगी सी दिख जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ धूल इसका साफ कर रही हूँ। धूल साफ करने के बाद मैं इसे नीचे ले जाऊंगी, फिर से इसकी धुलाई करूंगी ताकि धूल इसके ऊपरी परत का हट जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इसे फिलहाल धो दी हूँ। तो अब देखिए कितने चमकदार और लाल लाल रंग के ये टमाटर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कितने प्यारे इसके कलर लग रहे हैं दिखने में। साग भी है तैयार हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो मैं साग की हार्वेस्टिंग करूंगी। और ये देखिए ये रूम स्टोर रूम है जहाँ की मैं अपने पौधे से संबंधित सामान को रखती हूँ, साथ ही बहुत ही सारे DIY के भी काम करती हूँ। तो यहाँ पर साग है, साग की भी मैं थोड़े बहुत हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। चौलाई का साग है, मेरी गलती की वजह से इस प्लांटर में ढेर सारे साग के पौधे उगाए हैं, तो बीज ठीक ठाक तरीके से देना चाहिए। मैं एक्साइटेड होकर के ज़्यादा मात्रा में बीज डाल दी थी कि थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और करते करते कि पता नहीं कितने साग उगेंगे या नहीं उगेंगे, क्योंकि ये साग के बीज पिछले साल मेरे गार्डन में जो साग के बहुत ही बड़ा एक पौधा हो गया था उसी का मैं निकाली थी। मुझे लग रहा था पता नहीं ये बीज उगेंगे या नहीं उगेंगे, इसी कंफ्यूजन में मुझसे ढेर सारे बीज यहाँ पर साग के गिर गए थे। तो अब मैं साग की हार्वेस्टिंग अभी कर ही लेती हूँ। प्लांटर जब खाली हो जाएगा तब मैं लाल भाजी इसमें लगाने वाली हूँ। तो जो छोटे छोटे से साग हैं वो बड़े नहीं होंगे, बस इसी तरीके से छोटे छोटे से ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे से साग उग आए हैं, जिससे कि रूट बॉन्ड हो चुका है। इसे फैलने की जगह मिल पाएगी तभी तो ये बड़ा हो पाएगा। तो जो जो मैच्योर साग है, जो बड़े साग हैं वो भी तोड़ूंगी, छोटे छोटे साग को भी तोड़ करके प्लांटर को खाली कर दूंगी। और यहाँ पर गुच्छों में आप गुलाब देख रहे हैं, मिनिएचर गुलाब है, जबकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डीप सा होता था। गर्मियों की वजह से थोड़ा सा इसका कलर फीका फीका सा अभी आ रहा है। पोइनसेतिया का फूल भी अभी खिल ही रहा है। ऑरेंज कलर की टिकोमा है, टिकोमा भी गुच्छों में आ रही है। मेरे पास के भी बहुत सारे पौधे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि गाहे बगाहे मैं इसकी कटिंग बस लगाते ही रहती हूँ। ऑरेंज कलर का भी टिकोमा है, साथ ही येलो कलर का भी टिकोमा मेरे गार्डन में फिलहाल मौजूद है। बरसात के महीने में मेरे गार्डन में पानी जमा हो जाता है, क्योंकि छत की बनावट कुछ इस तरीके से है कि पूरे पानी पानी सा हो जाता है। मैं सिर्फ सर्दियों में ही गार्डन के फूलों का आनंद ले पाती हूँ और इसके छांव में बैठ करके सुकून से चाय पी पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए पोइनसेतिया का ये कितना खूबसूरत सा प्लांट लग रहा है दिखने में। अभी भी इसके पत्ते रेड हैं ही, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो पोइनसेतिया का कलर भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ पत्ते ही बचेंगे। और ये देखिए गुलाब कितना सुंदर लगता है, और ये सर्दियों में बहुत ही डार्क पिंक इसके फूल आते थे। फिलहाल फूल की मात्रा कम आ रही है। थोड़ा सा केयर की मांग तो हर पौधे को बस होते ही रहता है। केयर करने के बाद ही पौधे अच्छे से पनपते हैं, पुष्पित होते हैं और खिलते हैं, तब आपको सुकून देते हैं। सुबह का मौसम है, बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा है दिखने में। देखिए सूरज की किरणें उग चुकी हैं। करी पत्ता का ये पौधा बहुत ही ज्यादा घना हो चुका है, और यहाँ पर बेली के पौधे के ऊपर ढेर सारे कलियां आई हुई हैं। छोटा सा पौधा है, लेकिन इसके ऊपर भर भर करके फिलहाल कलियां आई हुई हैं। 2 से 3 पौधे मेरे गार्डन में अभी बेला का है, और जब गर्मियों के मौसम आते हैं तो बेली की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, मन को बस मंत्रमुग्ध करते रहती है। इसकी खुशबू क्या कहने, लाजवाब मुझे लगता है। बस भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आपको एक दूसरे लोक में ले जाती है, आपको कुछ देर के लिए इस दुनिया से अलग कर देती है। तो
तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्यू, क्योंकि हवा अभी चल रही है, सुबह का मौसम है। वैसे तो सूरज की किरणें मेरे लिए बस खतरनाक ही है, मैं नहीं आती हूँ सूरज की किरणों में, लेकिन खुद को ढक करके अभी आनंद लेने के लिए छत के ऊपर आई हूँ। और कितना सुंदर ये हवा चल रहा है, पत्ते हिलडुल रहे हैं, फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, नज़ारा क्या कहना। और यहाँ पर देखिए एक प्लांटर में मैं दूब लगाई हूँ ताकि मैं पूजा वगैरह में इस दूब का इस्तेमाल कर सकूं। और नींबू का भी प्लांट है, नींबू इसके ऊपर अभी आए हुए हैं। मैं आराम से नीचे उतरती हूँ और फिर से कुछ टमाटर को तोड़ लेती हूँ, और फिर से मैं ये तीसरी बार टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और आज मैं कुछ टमाटर को आस पड़ोस में भी बांटने वाली हूँ। बस थोड़े से बीज लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, और गार्डन में बहुत सारे जब फ्रूट को हार्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हमें हमारे मेहनत का फल मिल रहा होता है। तो ये देखिए मैं टमाटर को तोड़ करके रख रही हूँ, और आज टमाटर को आस पड़ोस के भी कुछ लोगों को देने वाली हूँ ताकि वो भी इंजॉय करें ऑर्गेनिक टमाटर का। तो मेरे वीडियो में अगर आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो, मेरे वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ मेरे पौधे या मेरे गार्डनिंग करने के तरीके पसंद आए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।